दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LTIS कनेक्शन के बिल कैलकुलेशन के बारे में, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं उसके बिल के कैलकुलेशन के बारे में जानने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से चार्जेज चार्ज किए जाते हैं, किस चार्जेज का क्या मतलब है, कैसे आपको फाइन कैलकुलेट किया जाता है, कैसे यूनिट चार्ज कैलकुलेट किया जाता है, क्या रेट से आपको यूनिट चार्ज लिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको कब इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, आप इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें कितना पैसा लगता है, इसमें कितना सिक्योरिटी मनी लगता है, क्या क्या प्रोसेस है, इसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके जो LTIS कनेक्शन का बिल होता है उसमें कौन कौन से चार्जेज लग के आते हैं, क्या रेट रहता है, कैसे फ़ाइन कैलकुलेट होता है, आपको फ़ाइन अगर लगता है तो क्या रेट से लगेगा, कितना फ़ाइन लगेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर एक बिजली का बिल दिख रहे हैं जो कि LTIS 1D कैटेगरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उपभोक्ता श्रेणी LTIS 1D है। LTIS का फुल फॉर्म है लो टेंशन इंडस्ट्रियल सर्विस, यानी कि ये इंडस्ट्रियल कनेक्शन है। दोस्तों इसमें दो तरह की कैटेगरी आते हैं, LTIS 1D और LTIS 2D। 1D वैसा कनेक्शन होता है जिनका लोड 19 किलोवाट से कम का होता है। अगर किसी कनेक्शन का लोड 19 किलोवाट से ऊपर है तो उनका कैटेगरी LTIS 2D होगा। दोनों इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, सिर्फ लोड का फ़र्क है दोनों में। 19 किलोवाट से नीचे वाले लोगों का कनेक्शन LTIS 1D में होता है, उसके ऊपर वाले का LTIS 2D में होता है। दोस्तों अगर आप दोनों कैटेगरी LTIS 1D और LTIS 2D का यूनिट रेट की बात करेंगे तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं LTIS 1D में आपका यूनिट रेट है 6 रुपये 40 पैसा और LTIS 2D में भी रेट है 6 रुपये 40 पैसा, लेकिन दोनों में सब्सिडी का फ़र्क है। आप आगे देखिए LTIS 1D में आपका सब्सिडी है 0.23 यानी कि 23 पैसा पर यूनिट के हिसाब से, और LTIS 2D में है 25 पैसा पर यूनिट के हिसाब से। दोस्तों इसमें आपको ध्यान देने की बात है कि इसमें आपका जो भी यूनिट रेट है वो kVH में लिखा हुआ है, मतलब पर kVH के हिसाब से आपका यूनिट इसमें kVH में लिया जाता है, kWh में नहीं लिया जाता है। जो भी हमारा डोमेस्टिक या कमर्शियल कनेक्शन होता है उसमें यूनिट हम लोग kWh में लेते हैं, लेकिन अगर आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, LTIS कनेक्शन है, तो उसमें आपका यूनिट रेट kVH के हिसाब से है। अगर आप अपने मीटर में देखेंगे तो kVH रीडिंग भी आता है और kWh रीडिंग भी आता है। तो LTIS के केस में हम लोग kVH रीडिंग कंसिडर करते हैं। उसके बाद से आपका अगर सब्सिडी घटा देंगे 6 रुपये 40 पैसा में तो आपको LTIS 1D के केस में 6 रुपये 17 पैसा आपका इफेक्टिव रेट हो जाएगा, और LTIS 2D के केस में 6 रुपये 15 पैसा रेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिक्स चार्ज की बात करें तो LTIS 1D में आपका फिक्स चार्ज 144 रुपये पर kVA है और LTIS 2D में आपका 180 रुपये पर kVA, यानी कि LTIS 1D में आपका सब्सिडी थोड़ा कम है लेकिन आपका फिक्स चार्ज भी कम है, लेकिन LTIS 2D में आपका सब्सिडी थोड़ा अधिक है, 2 पैसा पर यूनिट के हिसाब से अधिक है, लेकिन आपको फिक्स चार्ज इसमें ज़्यादा है। अब आइए हम लोग एक बिल में देखते हैं कि कौन कौन से चार्जेज आपको लिए जाते हैं और कैसे चार्जेज कैलकुलेट होते हैं। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर बिल में आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपको डिवीजन का कोड है, डिवीजन का नाम है, उसके बाद से सब डिवीजन का नाम है, उसका सब सेक्शन का नाम है, उसके नीचे आपको यहाँ पर नाम पता लिखा हुआ है, किस जगह पे आपका ये कनेक्शन है, किसके नाम से कनेक्शन है उसका डिटेल है। उसके नीचे आपका विद्युत कनेक्शन की तिथि यानी कि डेट ऑफ कनेक्शन दिया हुआ है, किस डेट में आपको ये कनेक्शन चालू किया गया है, किसके नाम पे दिया गया है वो उसके ऊपर था, और कब से ये कनेक्शन है वो डेट आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद से आपको यहाँ पे कनेक्शन का अकाउंट नंबर दिया हुआ है, खाता संख्या आप देख सकते हैं, इसको हम लोग CN नंबर भी बोलते हैं। तो ये आपका खाता संख्या दिख रहा है, इसके थ्रू आप ऑनलाइन बिल देख सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। उसके नीचे आपको कंज्यूमर ID है, MRU नंबर है, MRU मतलब मीटर रीडिंग यूनिट है, जो भी बुक बना हुआ रहता है मीटर रीडर का उस बुक का ये नाम रहता है। उसके बाएं साइड में आपको देखिए यहाँ पे ड्यू डेट दिया हुआ है, जिस मंथ का ये बिल है, देखिए यहाँ पे जुलाई 21 का बिल है, मतलब जुलाई महीने का बिल है, और कब तक आपको पेमेंट करने का डेट है वो आपको देखना है। मतलब ये ड्यू डेट है, देय तिथि है, मतलब इस डेट तक आप पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ छूट मिलता है, जो भी आपका बिल अमाउंट है उसमें कुछ छूट रहता है, और जैसे ये डेट पार कर जाएंगे आपको छूट हटा दिया जाता है अगले 10 दिन तक, और उसके बाद अगर और लेट करेंगे तो आपको कुछ उस पर फाइन देना पड़ता है। आगे हम लोग इसको देखेंगे नीचे में। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पे उपभोक्ता श्रेणी, आपका कनेक्शन का विवरण है ये। इसमें आप देखिए उपभोक्ता श्रेणी LTIS 1D है जो कि आपका कैटेगरी है, मीटर का फेज 3 फेज मीटर लगा हुआ है, एरिया टाइप अर्बन है यानी कि शहरी एरिया में है, स्वीकृत भाग यानी कि सैंक्शन लोड है, कितने लोड का आपका कनेक्शन है वो यहाँ पर दिखा रहा है। इसमें 9 kVA का कनेक्शन है। दोस्तों जो भी LTIS वाले में, LTIS के केस में जो भी आपका रेट डिफाइंड है वो सब kVA में है और यूनिट kWh में है। तो यहाँ पे आपका सैंक्शन लोड 9 kVA है। उसके बाद से ये अभिलिखित डिमांड है यानी कि रिकॉर्डेड डिमांड, कितना लोड इस्तेमाल हुआ है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं।
तो यहाँ पे 14.98 यानी कि लगभग 15 kVA इस्तेमाल हुआ है, जबकि कनेक्शन 9 kVA का है। तो यानी कि इस बिल में इनको लोड का फ़ाइन लगने वाला है। आगे हम लोग कैलकुलेशन में देखेंगे ये फ़ाइन कैसे कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे जमानत की राशि यानी कि सिक्योरिटी मनी कितना है जमा किया हुआ इस कनेक्शन में, वो आपको दिख रहा है। उसके बाद से आपका फीडर का नाम छोड़ दीजिए। बिल का आधार है, मतलब बिल आपका किस बेसिस पे बना है। यहाँ पे एक्चुअल है, यानी कि रीडिंग के आधार पे आपका बिल किया गया है। अगर ये एक्चुअल नहीं रहता तो हो सकता है एवरेज यहाँ लिखा हुआ रहता, प्रीमिसेस लॉक लिखा हुआ रहता, मीटर डिफेक्टिव लिखा हुआ रहता, तो वैसे केस में आपका बिल एवरेज पे बनता है, रीडिंग के आधार पे नहीं बना हुआ रहता है। उसके नीचे आप आइए, मीटर पठन का विवरण है। जो भी आपका मीटर रीडिंग का डिटेल है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका मीटर नंबर है, जो आपके घर मीटर लगा हुआ है उसका सीरियल नंबर रहता है। उसके बाद से वर्तमान पठन, मतलब जिस दिन आपका बिल रीडिंग लिया गया है, जिस दिन बिल बनाने के लिए, उस दिन आपका रीडिंग क्या था। प्रेजेंट रीडिंग है, अभी का रीडिंग है। देखिए यहाँ पे 2 जुलाई को रीडिंग लिया गया था, 2 जुलाई का रीडिंग है 13,018 यूनिट। अब यहाँ पे पूर्व पठन उसके बाद है, यानी कि पिछले मंथ जो आपका रीडिंग लिया गया था वो कितना था। जो पिछला इनका रीडिंग 2 जून को हुआ था, जो कि 12,012 यूनिट था, तो इसका जो डिफरेंस यूनिट है वो 1,000 यूनिट हुआ था। 1,000 यूनिट का बिल इनको चार्ज किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं घोषित यूनिट है जो 1,006 यूनिट है। अब यहाँ पे कुल बिल दिवस कितने दिन का ये बिल बनाया जा रहा है, वो है 31 दिन, यानी कि ये 30 दिन का बिल नहीं है, 31 दिन के बाद रीडिंग किया गया है, तो ये 31 दिन का बिल बनाया जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग बिल के डिटेल में। सबसे ऊपर में आप देखिए यहाँ पे इस ड्यू डेट के नीचे में आपको बकाये का विवरण है। इस कॉलम में आपको अगर पिछले बिल का कोई भी राशि जमा नहीं हुआ है, या फिर पहला जो बिल था इस महीने के बिल बनने से पहले का कोई भी बिल बकाया है, वो बकाया आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। यहाँ हमारे केस में यहाँ पे 207 रुपया 66 पैसा आ रहा है, यानी कि जो पिछला इनका बिल था उसमें से इन्होंने 207 रुपया 66 पैसा कम जमा किया है। ये हो गया पिछले बिल तक का बकाया। अगर कोई रहेगा तो हो सकता है आपके बिल में कोई बकाया ना हो या फिर इससे ज़्यादा हो। आपके पिछले बिल तक का आपने जमा किया है कि नहीं किया है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। उसके नीचे आप आ जाइए वर्तमान विपत्र का विवरण, यानी कि ये आपका करंट मंथ में जो कंजम्पशन हुआ है, जो आपका लोड आपने इस्तेमाल किया है, आपका सैंक्शन लोड है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चार्ज हो गई। अभी सबसे ऊपर में है ऊर्जा शुल्क, यानी कि यूनिट का चार्ज है आपको सबसे ऊपर में। तो दोस्तों हम लोग अभी यूनिट रेट देख रहे थे, LTIS 1D हमारा कैटेगरी है। LTIS 1D में हमारा यूनिट रेट है 6 रुपया 40 पैसा पर kVH के हिसाब से। यहाँ पे जो भी आपको रीडिंग दिख रहा है ये आपका kVH में डाला गया है। kVH रीडिंग का डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि हमारा kVH में कंजम्पशन है 1006 यूनिट और यूनिट रेट है 6 रुपया 40 पैसा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 64 से 38 रुपया 40 पैसा आपका ऊर्जा शुल्क आ जाएगा। दोस्तों इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी स्लैब रेट नहीं है, सिर्फ एक ही स्लैब है। कोई भी यूनिट रेट हो, मतलब कोई कितना भी यूनिट भी कंजम्पशन हो, सबका फ्लैट रेट है 6 रुपया 40 पैसा। बाकी डोमेस्टिक और कमर्शियल में आपको स्लैब रेट रहता है कि 100 यूनिट से अधिक कंजम्पशन हुआ तो उसका रेट चेंज हो जाता है। इसमें कितना भी यूनिट कंज्यूम करिए आपको रेट वही रहने वाला है, तो इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। जितना यूनिट आपका कंजम्पशन हुआ उसमें 6 रुपया 40 पैसा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया ऊर्जा शुल्क। उसके बाद से विलम्ब व्यवहार है, वर्तमान विलम्ब व्यवहार। यहाँ पे 0 आ रहा है, हालांकि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, कुछ तो मिसिंग है, कुछ गड़बड़ी है बिल में, क्योंकि पहले से इसमें कुछ बकाया आ रहा है, तो यहाँ पे उसका ब्याज लगना चाहिए, उसके ऊपर कुछ पेनल्टी जो भी लेट फाइन रहता है वो यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद से देखिए फिक्स चार्ज, ये आपका फिक्स चार्ज आपके सैंक्शन लोड के हिसाब से लगता है। जो भी आपका स्वीकृत भार है, जितने लोड का आपका कनेक्शन है उसके हिसाब से आपका ये फिक्स चार्ज लगता है। हमारे केस में ये सैंक्शन लोड कितना है 9 kVA, और आप अगर फिक्स चार्ज देख रहे थे तो आपका LTIS 1D के केस में 144 रुपया पर kVA के हिसाब से फिक्स चार्ज लगता है। तो अगर आप 9 किलोवाट का 9 kVA का अगर फिक्स चार्ज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 144, यानी कि 1296 रुपया। अब ये 1296 रुपया आपका 30 दिन का फिक्स चार्ज हुआ। जो भी वहाँ पे आपको रेट चार्ट में फिक्स चार्ज दिख रहा था वो 30 दिन का है। हमारा बिल बना है 31 दिन का, तो आपको ये चार्ज 31 दिन के लिए निकालना पड़ेगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, जो 30 दिन का रेट आया है इसको आप 30 से डिवाइड कर दीजिए, 1296 डिवाइडेड बाई 30 कर दीजिएगा, तो ये एक दिन का आपका फिक्स चार्ज हो गया। फिर इसको 31 से यानी 31 दिन का निकालना, तो 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया 1339 रुपया 20 पैसा, यानी कि ये आपका फिक्स चार्ज हो गया आपके सैंक्शन लोड के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे केस में क्या है कि 9 kVA का कनेक्शन है और इस्तेमाल हो रहा है 15 kV यानी 14.98, तो जो भी एक्स्ट्रा लोड हो रहा है उसके ऊपर फाइन लगेगा। तो फाइन कैसे कैलकुलेट होता है, जितना एक्स्ट्रा लोड कंज्यूम हुआ है उसको दोगुने रेट से चार्ज किया जाता है, या फिर यूँ कह लीजिए उसके दोगुने लोड का आपको फाइन लगेगा।
अभी यहाँ पे क्या है, जैसे 9 kVA है और इस्तेमाल हुआ है 14.98, तो 14.98 को ये 15 कंसिडर किया जाएगा। अगर 14.5 भी होता तो 15 kVA ही कंसिडर होता। जितना भी लोड आपको आएगा उसको अपर इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो भी उसके ऊपर का नंबर होगा उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो 14.98 है, इसको 15 मान लीजिए। अब 15 और 9 में कितना, 6 kVA का डिफरेंस हो गया। तो 6 kVA के बदले में 12 kVA का फिक्स चार्ज आपके बिल में चार्ज किया जाएगा, जो कि एडिशनल आपको एक्सेस डिमांड चार्ज में लगेगा। तो 12 kVA का अगर आप 144 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 144 यानी कि 1728 रुपये आपको फ़ाइन लगेगा। ये 1728 रुपया हो गया आपका 30 दिन का फ़ाइन। चूँकि हमारा बिल 31 दिन का बना हुआ है तो फिर हमको इसको 31 दिन के लिए निकालना होगा। 31 दिन के लिए कैसे निकालेंगे, इसको फिर 30 से भाग कर देंगे, ये हमारा 1 दिन का हो गया फ़ाइन, इंटू फिर 31 कर देंगे तो ये 1785 रुपया 60 पैसा आ गया। तो ये हमारा एक्सेस डिमांड हो गया। मतलब जो भी आपका एक्स्ट्रा लोड हुआ उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आपका फिक्स चार्ज का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका 30 दिन का बिल हो जाएगा। अगर आपका बिल 20 दिन का बना हुआ होगा तो आप वैसे ही उसको 20 दिन के लिए निकाल लीजिए, और उससे ज़्यादा का है या 31 दिन का है या 35 दिन का है तो उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद है ईंधन अभिभार, ये कोई चार्ज नहीं लगता है अभी। उसके बाद से विद्युत शुल्क यानी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आपका एनर्जी चार्ज का 6% लगता है। जो भी आपका ये ऊर्जा शुल्क है 6438 रुपये 40 पैसा, इसका 6% निकालेंगे तो ये 386 रुपया 30 पैसा आ जाएगा। यानी कि 6438.4 इंटू 0.06 कर देंगे तो ये आपको 386 रुपया 30 पैसा आ जाएगा। उसके बाद से आपका मीटर रेंट 0 है तो इसलिए इस पर कोई जीएसटी भी नहीं है। अगर मीटर रेंट रहता तो जीएसटी लगता, लेकिन अभी बिहार में किसी भी कैटेगरी में मीटर रेंट नहीं लग रहा है तो सब में आपको मीटर रेंट 0 मिलता है। उसके बाद से कैपेसिटर प्रभार। दोस्तों आपको एलटीआईएस कनेक्शन में कैपेसिटर प्रभार भी कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपका बिलिंग केवीएच रीडिंग पे किया जाता है और केवीएच रीडिंग में आपका पावर फैक्टर ऑलरेडी कंसीडर्ड किया हुआ है, उसमें आपको अलग से पावर फैक्टर का सरचार्ज नहीं लिया जाता है। क्योंकि अगर आपका पावर फैक्टर कम होगा तो आपका केवीएच रीडिंग ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसमें अलग से पावर फैक्टर के लिए कोई सरचार्ज नहीं चार्ज किया जाता है। उसके बाद से है किस्त राशि, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद से अन्य शुल्क। दोस्तों अन्य शुल्क में कोई भी अगर आपके बिल में अमाउंट चार्ज किया जाता है या फिर घटाया जाता है तो आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आपका बिल पिछले मंथ एवरेज पे बना हुआ रहता तो उसका अगर एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिलता तो आपको यहाँ पे निगेटिव में अमाउंट दिखता, या फिर आपके बिल में कुछ जोड़ दिया जाएगा तो आपको इस जगह पे वो अमाउंट दिखेगा। उसके बाद आप आइए, राज्य सरकार का अनुदान है। राज्य सरकार का अनुदान कितना था, अगर आप यूनिट रेट में देखेंगे जो हमारा रेट चार्ट था जो भी LTIS 1D का, तो इसमें 23 पैसा पर यूनिट के हिसाब से सब्सिडी था जो भी राज्य सरकार का अनुदान था। तो हमारे केस में 1006 यूनिट कंजम्पशन है तो इसको 0.23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा सब्सिडी 231 रुपये 38 पैसा। तो ये चीज़ घटना है, सब्सिडी आपके बिल से घटेगा इसलिए ये माइनस में लिखा हुआ है। अब आप यहाँ से लेके 6438 रुपये 40 पैसा से लेके सारे अमाउंट को जोड़ दीजिए और ये गवर्नमेंट सब्सिडी घटा दीजिए तो आपका अमाउंट आ जाएगा 9718.12, यानी कि इस महीने का जो आपका बिल हुआ फाइन के साथ में 9718 रुपया 12 पैसा हो गया। ये करेंट मंथ का बिल है। अब इस बिल में चूंकि पहले से 207 रुपया बकाया आ रहा था तो ये अमाउंट जोड़ना होगा। 9718 में आप 207 रुपया ऐड कर दीजिए तो टोटल बिल आपका हो गया 9925 रुपया 78 पैसा। मतलब पिछला बकाया जोड़ के आपको 9925 रुपया 78 पैसा बिल पेमेंट करना है। लेकिन इसमें आपको 1.5% का छूट मिल जाता है, जो कि आपको देखिए यहाँ पे 139 रुपया 98 पैसा है। ये छूट राशि लेकिन आपको तब मिलेगा जब आप इस ड्यू डेट के अंदर पेमेंट करेंगे। देखिए ये 9925 रुपया 78 पैसा में से 139 रुपया 98 पैसा घटा देंगे तो ये 9786 रुपया आ जाएगा। लेकिन ये अमाउंट तब रहेगा वैलिड जब आप 17 जुलाई से पहले पेमेंट कर देंगे। दोस्तों आप ये बिल अगर आप देखेंगे तो बिल बना है 2 जुलाई को। आप यहाँ पे देखिए दिनांक जो लिखा है 2 जुलाई को बिल बना है। तो जिस दिन बिल बनता है उसके बाद से आपको 15 दिन का टाइम मिलता है पेमेंट करने के लिए। अगर उस 15 दिन के पहले पेमेंट करते हैं, 15 दिन के अंदर में पेमेंट करते हैं तो आपको ये रिबेट अमाउंट मिलता है, आपको जो छूट मिलता है 1.5% का। ये छूट राशि कैसे निकलता है, तो आपका जो करंट मंथ का बिल है ये आपका 9718 रुपये आपका प्रेजेंट मंथ का बिल था, इसमें से आपको टैक्स अमाउंट से घटा देना है। जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी था, जो विद्युत शुल्क है, ये अमाउंट घटा दीजिए, यानी कि 971812 माइनस 386.30, ये अमाउंट घटा के जो आपका डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 9331.82, इस अमाउंट पे आपको 1.5% का रिबेट मिलता है। अगर आप इसका 1.5% निकालिए तो देखिए 139.97
7 आ रहा है, यानी कि 139.98 ये आपको छूट मिल गया और इसको घटा दिया गया है 9786। लेकिन अगर आप 17 तारीख के तक पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको ये छूट राशि घटा दिया जाएगा और फिर से जो आपका अमाउंट एक्चुअल था 9925.78 ये अमाउंट ही पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 27 तारीख के बाद, मतलब 17 तारीख के बाद से 27 तारीख तक अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको 9926 रुपया पेमेंट करना है, यानी कि जो भी 139 रुपये का छूट मिल रहा था वो हटा दिया गया। आप देखिए हमारा बिल अमाउंट कितना था, 9925 रुपया 78 पैसा। तो अगर इसको राउंड में करेंगे तो 9926 रुपया हो जाएगा। और अगर आप 27 तारीख को भी पार कर जाते हैं, 27 तारीख के बाद पेमेंट करते हैं तो इसमें आपको कुछ और फाइन ऐड हो जाएगा, जो तो फिर ये 10,075 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रिबेट मिलता है दोस्तों। इसके अलावा भी आप ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं तो आपको एक रिबेट मिलेगा जो कि 1% का होता है। ये 1.5% रिबेट आपको यहाँ पे मिल गया। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 1% का और रिबेट मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पे ₹9786/17/721। दोस्तों आपको ऑनलाइन पेमेंट तो करना ही है, लेकिन ये आपको ड्यू डेट के पहले करना है और फुल पेमेंट करना है। ऐसा नहीं कि अगर पार्ट पेमेंट कर देंगे तो आपको ये जो ऑनलाइन का रिबेट दिख रहा है ये नहीं मिलेगा। यानी कि ड्यू डेट के अंदर में पूरा पेमेंट करेंगे ऑनलाइन तो आपको और ये 93 रुपये का छूट मिलेगा, जो कि आपको अगले बिल में एडजस्ट करके आता है। आप यहाँ पे एक और डिटेल देख सकते हैं जो आपके पिछले 11 महीने का खपत दिखाता है, किस मंथ में कितने यूनिट का बिल बना है। जैसे जून में देखिए 900 यूनिट का बिल बना है, मई में 696 यूनिट, अप्रैल में 777 यूनिट का बिल बना है। तो आप पिछले 11 महीने का कंजम्पशन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पेमेंट का डिटेल दिखता है, लास्ट आपने कितना अमाउंट का पेमेंट किया है वो डिटेल आपको दिखता है। तो दोस्तों ये है LTIS यानी इंडस्ट्रियल कनेक्शन का बिल का कैलकुलेशन, कैसे कैसे कौन से चार्जेज आपसे लिए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नई नई वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।